नमस्कार दोस्तों, लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम रूट वर्ड की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमारा आज रूट वर्ड का 5वां दिन है। हम रूट वर्ड की सीरीज कर रहे हैं, उसमें रूट वर्ड की सीरीज का हमारा 5वां दिन है और इसमें आज हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है डॉम, सोम और स्लीप। सोप यानी इसका मतलब स्लीप होता है। आज का हमारा जो वर्ड होगा वो होगा डॉम, सोम, सोप, जिसका अर्थ होता है स्लीप। तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो है आज वो है डॉर्मर। डॉर्मर यानी कि एक स्लीपिंग रूम। डॉर्मेटरी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डॉर्मेटरी, जिसका अर्थ होता है स्लीपिंग रूम। अ लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स इन इट, स्पेशली इन ए स्कूल एटसेट्रा। कुछ इस तरह से होता है डॉर्मेटरी। डोरमेंट। डोरमेंट यानी कि जो चीज़ एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो। जैसे कि कोई अकाउंट होता है वो डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, तो उसको एक्टिव कराने के लिए बैंक वगैरह में जाना पड़ता है। तो अगर कुछ इनएक्टिव हो जाता है तो वो डोरमेंट में चला जाता है, उसी को डोरमेंट कहते हैं। डोरमिशन। डोरमिशन यानी कि एक ऐसी मृत्यु जो नींद आने जैसी हो। डोरमेंसी। डोरमेंसी यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग टेम्परेरीली इन द स्टेट ऑफ बीइंग टेम्परेरीली इनएक्टिव और इनऑपरेटिव। डोरमेंसी यानी कि जैसे कोई पेड़ होता है वो डोरमेंसी पीरियड में चला जाए, पतझड़ आने जैसा होता है डोरमेंसी, स्लीपी स्टेट में हो जाना। डॉर्मेटिव। डॉर्मेटिव यानी कि थिंग्स दैट कॉज स्लीप। कोई भी ऐसी चीज जो नींद आने के लिए मदद करती हो, जैसे कोई दवाई हो या ड्रग हो। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन और ड्रग। डॉर्मेटिव। डोरम्यूज। डोरम्यूज यानी कि एक जैसे कि स्लीपी कैरेज होता है ट्रैवलिंग के लिए, जिसे कहीं भी खोल के वैसे करके लेट जाए, वो कैरेज वाला। बस से बस्ता जो ऐसा होता है जो टांगने के लिए होता है, स्लीप मैटर्स जैसा होता है। अ प्राइवेट ट्रैवलिंग कैरेज हैविंग अ लॉन्ग फॉरवर्ड बूट carrying a mattress or extending the seat into a bed and providing legroom for a passenger recycling at full length. Dormouse. डॉर्माउस। डॉर्माउस एक चूहे जैसा जो होती है स्पीशीज, जो अफ्रीका और यूरेशिया के कुछ जगहों पे पाया जाता है। डॉर्माउस। डॉर्मिलोना। डॉर्मिलोना यानी a sleepy head, heavy sleeper और someone fond of sleeping, जो सोने का बहुत ही आदी हो। डॉर्मिलोना। स्पोरोफिक। स्पोरोफिक यानी कि ऐसी चीज जो स्लीप कॉज करती हो, जो नींद दिलाती हो। टेंडिंग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, द मोशन ऑफ द ट्रेन हैड अ somewhat sporific effect. A drug or other substance that induces drowsiness or sleep. ऐसी चीज या ड्रग जो स्लीप लाने में मदद करती हो। स्पोरोफिक मेडिसिन, जैसे कि स्पोरोफिक मेडिसिन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रीडोर्मिटम। प्रीडोर्मिटम
refers to the transitional period between wakefulness and sleep. ऐसी अवस्था जहाँ पे हल्की नींद भी हो और जाग भी रहा हो इंसान, सेमी कॉन्शियसनेस हो जैसे कि, उसे प्रीडोर्मिटम कहते हैं। अबडोर्मिशन अबडोर्मिशन यानी कि ऐसी अवस्था जहाँ पे दबाव पड़ने पे कहीं सुन्न पड़ जाती हो वो जगह, उसे अबडोर्मिशन कहते हैं। For a limb falling asleep, a temporary numbness and tingling, pins and needles feeling caused by sustained pressure on a nerve or reduced blood flow, often from sitting or sleeping in one position. एक ही अवस्था में लेटे या बैठे रहने पे जब दबाव पड़ने पे वो जगह सुन्न पड़ जाती है तो वो अबडोर्मिशन कहलाती है। नॉन डोर्मेंट यानी कि मीन्स एक्टिव, ग्रोइंग और रेडी फॉर एक्शन। जैसे कि कोई वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होती है, इस तरह से एक्शन लेने के लिए तैयार हो और एक्टिव हो और बढ़ने के लिए भी तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, वैसे नॉन डोर्मेंट जो स्लीपी अवस्था में ना हो। सोम यानी स्लीप। सोमनाम्बुलिज्म यानी कि जो चलते चलते सोता हो, सो नींद में ही चलता हो, अस्लीप वॉकर, सोमनाम्बुलिज्म। सोमनिलोक्विस्ट और सोमनिलोक्विज्म, द वन हु स्पीक्स इन स्लीपिंग, जो सोते सोते बात करता हो उसे सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं, उसे सोमनिलोक्विस्ट कहते हैं। सोमनोलेंट और सोमनोलेंस यानी कि वो स्लीपी और ड्राउजी अवस्था हो, जैसे नींद सा महसूस होना, जिसको नींद सा महसूस हो जिसे उसे सोमनोलेंट या सोमनिलेंस कहते हैं, सोमनोलेंस कहते हैं। इंटरसोमनियस इंटरसोमनियस यानी कि इंटरसोमनियस ऐसी अवस्था जो चलने और सोने की व्यथा बताती हो, इंटरसोमनियस। इंसोमेनिया इंसोमेनिया यानी कि एक डिसऑर्डर होता है जिसमें नींद नहीं आती, sleeplessness, inability to sleep, a common sleep disorder characterized by persistent difficulty falling asleep, staying asleep, or waking up too early, leading to poor sleep quality and daytime fatigue, irritability and concentration problems। जिसे नींद ना आती हो, बैड स्लीपिंग अफेक्ट होता हो, सो नहीं पाता हो। इंसोमेनिया जिसे स्लीप ना आती हो अच्छी तरह से, इंसोमेनिया ऐसा डिसऑर्डर जिसमें उसको नींद ना आती हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसोमेनिया। एक डिसऑर्डर है ये, ऐसी अवस्था जिसमें नींद ही ना आती हो। स्लीपलेसनेस, इनएबिलिटी टू स्लीप, अ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent difficulty falling asleep, staying asleep, or waking up too early, leading to poor sleep quality and daytime fatigue, irritability and concentration problems। ऐसी अवस्था जहाँ नींद ही ना आती हो। कैकोसोमेनिया, कैको यानी बेड, सोमनिया यानी कि स्लीप। स्लीप डिसऑर्डर में आता है ये भी, बैड स्लीपिंग कंडीशन, जिसे बुरी अवस्था होती हो सोने की। डाइसोमेनिया डाइसोमेनिया भी स्लीप डिसऑर्डर है, a category
of sleep disorders characterized by problems with the amount, quality, or timing to sleep, lending to excessive sleepiness or difficulty falling staying asleep such as insomnia, hypersomnia, often impacting daytime functioning. एक डिसऑर्डर जिसमें टाइमिंग की, अमाउंट, क्वालिटी की, तीनों की बात होती हो, उसे डाइसोमेनिया कहते हैं। पैरासोमनिया, ये भी एक डिसऑर्डर है स्लीपिंग पैटर्न का, जिसमें बीमारी की वजह से कोई दिक्कत आती हो, सोने में तकलीफ होती हो। पैरासोमनिया इज अ स्लीप डिसऑर्डर कॉजिंग abnormal movements, behaviors, emotions or perceptions during sleep, falling asleep or waking up, including sleepwalking, night terrors, nightmares, sleep talking or sleep paralysis, often with no memory of the event. Parasomnia. हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया यानी कि ज़्यादा नींद आती हो। हाइपरसोमनिया इज अ कंडीशन कॉजिंग एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, making you feel tired even after a full night's sleep, with symptoms like difficulty walk, walking, waking, prolonged naps, and falling asleep in appropriate times. पूरी नींद आने के बावजूद उसे और नींद आती हो, उसे हाइपरसोमनिया कहते हैं। दिन में भी सोता हो, रात में भी सोता हो, पूरे दिन सोता हो, जब देखो नींद ही आती हो, हाइपरसोमनिया कहलाता है। हाइपोसोमनिया, जिसे नींद ना ही आती हो। Hyposomnia refers to a significant reduction in sleep time or an inability to sleep enough. जिसे नींद ही ना आती हो उसे हाइपोसोमनिया कहते हैं, बहुत कम नींद आती हो। प्रीबायोस्मिया, प्रीबायोस्मिया, प्रीबायोस्मिया is the gradual loss or decline of the sense of smell, olfaction. The commonly occurs with aging, affecting a majority of people over 65, जिसे नींद ना आती हो बूढ़े होने के कारण, ऐसा कुछ। सोमनीपैथी, सोमनीपैथी यानी somnopathy is the medical term of any sleep disorder, a condition disrupting normal sleep pattern, affecting physical, mental and emotional health, and includes issues like insomnia, sleep apnea, narcolepsy, sleepwalking, parasomnia and circadian rhythm disorder. पूरी नींद ना लेने की वजह से फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, उसे सोमनीपैथी कहते हैं। सोमनीपैथी जो उस अवस्था से ग्रसित हो। सोमनीफ्यूज, सोमनीफ्यूज यानी कि समथिंग दैट प्रिवेंट्स और डिराइव्स अवे स्लीप, एक्टिंग एज एन एंटी स्लीप एजेंट, ऐसी कोई चीज जिससे नींद चली जाए, या फिर ऐसा कोई ड्रग जिससे नींद भाग जाए। सोमनीफ्यूज उसे ऐसे, जैसे कि सोमनीफ्यूज ड्रग हो कोई, उससे नींद की अवस्था भाग जाए, नींद ही ना आए, उसे सोमनीफ्यूज कहते हैं। सोमनीफ्यूज यानी कि ऐसी चीज जिससे नींद भाग जाए, उसे सोमनीफ्यूज कहते हैं। वो कोई ड्रग भी हो सकता है, जैसे सोमनीफ्यूज कोई ड्रग हो। सोमनीफ्यूज ड्रग, सोमनीफ्यूज ऐसी अवस्था जिससे नींद भाग जाए। सोमनिकुलस, सोमनिकुलस यानी कि somniculus is a Latin adjective meaning sleepy, drowsy or inclined to sleep. Inclined to sleep यानी कि नींद की ओर झुकाव रखने वाला, उसे somniculus कहते हैं। somnifaciant, somnifaciant, somnifaciant यानी कि a somnifaciant is a something that causes
और induces sleep, acting as a sleep inducing agent, drug like a hypnotic or sedative or substance that makes a person drowsy or sleepy। ऐसा कोई ड्रग या फिर कोई मेडिसिन जो नींद लाता हो उसे सोमनीफेसिएंट कहते हैं। सोमनीफेसिएंट एक ऐसा ड्रग हो सकता है जैसे सोमनीफेसिएंट एक ऐसा ड्रग हो सकता है जिससे नींद आने में मदद मिलती हो। सोमनीफीरस सोमनीफीरस टेंडिंग टू इंड्यूस स्लीप। सपोरोफिक सोमनीफीरस सोमनीफीरस यानी कि जो नींद लाने में मदद करता हो जिससे स्लीप कॉज होती हो उसे सोमनीफीरस कहते हैं। खत्म। तो ये थे हमारे आज के डॉर्म, सोम और सोप से रिलेटेड वर्ड जिसका मतलब स्लीप होता है। आज हमने इन सारे शब्दों को देखा। फिर मिलते हैं किसी और नए शब्द के साथ रूट वर्ड की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नए रूट वर्ड के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।